हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ई कॉमर्स में अपना न्यू टॉपिक लेके आगे चल रहे हैं। तो आपका आज का टॉपिक है मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है और इसका क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, देखते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है। मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे यूजर एक मोबाइल या किसी अन्य वायरलेस डिवाइस के द्वारा डेटा, वॉइस तथा वीडियो को ट्रांसमिशन कर सके। इसका मतलब ये है कि जो भी उसका डेटा है, चाहे वो डेटा आपका वॉइस के रूप में हो चाहे वीडियो के रूप में है, उसको वो किसी तरीके से दूसरे मोबाइल में या कंप्यूटर में या किसी लैपटॉप में क्या कर सके, उसको भेज सके, सेंड कर सके। ठीक है, तो उसी को क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग। मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग डेटा को किसी मोबाइल डिवाइस के द्वारा वायरलेस नेटवर्क में ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ट्रांसमिट का मतलब ये होता है कि एक नेटवर्क का मतलब एक सिस्टम से है। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और उसमें पढ़ा होगा आपने कि क्लाइंट जो होता है वो सर्वर से क्या करता है, किसी भी रिक्वायरमेंट को क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है। उसी तरीके से क्लाइंट, मान लीजिए कि क्लाइंट मैं हूँ, एक क्लाइंट आप हैं, आप सर्वर के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई भी जो डेटा है उसको मैंने आपके पास ट्रांसमिट किया या सर्वर पे डाला, तो आप जो मेरे डेटे को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रांसमिट को समझ सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग को स्मार्टफोन में प्रयोग की जाने वाली तकनीक के रूप में देखते हैं, लेकिन यह इससे कहीं अधिक बड़ा है, क्योंकि यह स्मार्टफ़ोन तक ही सीमित नहीं रहा। क्योंकि आज के हमारे पास लैपटॉप है, स्मार्टफ़ोन है, स्मार्ट वॉच है, टैबलेट है, बहुत सारी जो सिस्टम है उसका हम लोग उपयोग ट्रांसमिट डेटा को करने के लिए करते हैं। तो देख लेते हैं कि मोबाइल कंप्यूटिंग कितने प्रकार की होती है। तो मोबाइल कंप्यूटिंग मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला आपका है मोबाइल कम्युनिकेशन। तो मोबाइल कम्युनिकेशन एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रणाली है जिसमें बिना किसी बाधा के तथा विश्वसनीयता, मतलब कोई सिक्योरिटी उसके अंदर होनी चाहिए, इसके साथ साथ संचार प्रणाली में निरंतर चलती रहे। मतलब उसमें कोई ब्रेकडाउन ना हो, कोई उसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। हम किसी को फ़ोन करें या कोई कम्युनिकेशन जोड़ें या वीडियो कॉल करें, ऑडियो कॉल करें, तो उसमें क्या रहे, हमेशा जो भी हमारी कॉल रहे वो बीच में ब्रेक ना हो। ठीक है, इसके बाद संचार प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए इसमें अनेक प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, सर्विसेज यूज होती हैं, तथा प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता बहुत सारी इसमें होती है। तथा इस स्टेज में डेटा के फॉर्मेट को भी सुनिश्चित किया जाता है कि डेटा आपका किस फॉर्मेट में रहेगा। फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपका डेटा है वो आपका वीडियो के रूप में रहेगा, कि ऑडियो के रूप में रहेगा, कि जीपीजी फाइल के रूप में रहेगा, किस रूप में रहेगा। वो डेटा का क्या वहाँ होता है, डिसाइडमेंट होता है कि डेटा आपका किस फॉर्मेट में सुरक्षित किया जाएगा। इसके बाद आपका है मोबाइल हार्डवेयर। मोबाइल हार्डवेयर में इसमें मोबाइल डिवाइस और डिवाइस कंपोनेंट शामिल होते हैं जो संचार सेवाओं को प्राप्त, मतलब रिसीव करना होता है, और एक्सेस करने का मतलब होता है कुछ डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस करने का मतलब प्राप्त करना होता है। एक्सेस करते रहें। तथा डिवाइस में पोर्टेबल लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट शामिल होते हैं। इन सभी डिवाइस को फुल फुल डिस्प्ले न होकर डुप्लेक्स होता है तथा कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, जिसमें वह एक ही समय में सिंगल डेटा को एक ही यूजर के पास भेज सके, जिसके लिए उसको क्या बने, उपयोगी बनाए, सक्षम बना सके। फुल डुप्लेक्स में किसी डिवाइस को सिंगल भेजने के लिए तब तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता जब तक कि अन्य डिवाइस उससे सिंगल, या उसका जो आपस में जो चल रहा है वीडियो कॉलिंग चाहे ऑडियो कॉलिंग, जब तक वो अपने आप से ना उस चीज़ को ब्रेक ना करे, तो यह निरंतर चलती रहती है। इसके बाद आपका आता है मोबाइल सॉफ्टवेयर। मोबाइल सॉफ्टवेयर एक ऐसी प्रोग्राम है जिसके द्वारा मोबाइल हार्डवेयर पर चलता है। मतलब सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमको हार्डवेयर की बहुत सारी
बहुत सारे हार्डवेयर की आवश्यकता होती है तथा यह मोबाइल एप्लीकेशन की विशेषताओं और आवश्यकता के रूप में कार्य करता है। इसे हम मोबाइल डिवाइस का इंजन भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें अगर कोई एप्लीकेशन चलाना हो तो उसको क्या करना होगा, हमारे पास उसके लिए क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए उस सिस्टम के पास, कि उस जो भी हम फॉर्मेट में करना है, चलाना है, वो उसको आसानी से चला सके और उसमें कोई दिक्कत परेशानी ना पैदा हो। इसके बाद आपका देखते हैं प्रिंसिपल क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग का। तो पहला आपका है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी से मतलब है कि इसमें डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, उसको हम कहीं भी, चाहे हम कहीं यात्रा करते हों, चाहे हम कहीं स्कूल जाते हों, चाहे किसी कार में जाते हों, किसी ट्रेन में जाते हों, तो कहीं भी हम उसको क्या कर सकते हैं, वाईफाई के द्वारा, वायरलेस नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट होकर उसमें हम जो भी ऑपरेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी से मतलब है यह एक एबिलिटी है जिसके द्वारा डिवाइस हमेशा नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है। कनेक्टिविटी का मतलब यह है कि जब तक आप इंटरनेट से या किसी वेब सर्वर के द्वारा, जब तक आप मोबाइल या फिर सिस्टम, लैपटॉप या और अदर डिवाइसेज जो भी हैं, जब तक आप इंटरनेट के माध्यम से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपकी कनेक्टिविटी क्या रहेगी, बिल्कुल ख़त्म रहेगी। आप किसी से ना बात कर पाएंगे, ना किसी से वीडियो कॉल कर पाएंगे, ना किसी से ऑडियो कॉल कर पाएंगे, जो भी एनीबॉडी है। तो उसके लिए क्या आपको कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आपको लॉकडाउन लैग टाइम बहुत ही कम होता है। अगर हम इस डिवाइसों को दूसरी जगह पर ले भी जा रहे हैं तो भी यह नेटवर्क के साथ कनेक्ट रहती है। कनेक्ट रहने का मतलब ये है कि उसका जो डिवाइस है वो हमारे साथ रहेगा और वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होके वो सर्वर जनरेट करेगा। इसके बाद आपका है सोशल इंटर एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन करने के लिए कनेक्ट रहती है। मतलब अगर एक डिवाइस, कोई भी डिवाइस है या कोई भी सिस्टम है, वो अगले अगर सिस्टम से कनेक्टिविटी करेगी तभी वो आपस में क्या होगा, किसी डेटा को प्रदान कर सकते हैं, या कोई भी वीडियो या ऑडियो जो भी डेटा है आपका, उसको आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपका है इंडिविजुअलिटी। जब कोई एक मोबाइल डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होती है तो उसे इंडिविजुअल कहते हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है पर्सनल। यह डिवाइस अपनी ज़रूरत के लिए नेटवर्क को एक्सेस कर सकती है। एक्सेस का मतलब होता है प्राप्त करना। इसके बाद है एडवांटेज ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। हमारे पास इसके क्या एडवांटेज हैं ये देख लेते हैं इसमें। तो लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि हमारा जो भी लोकेशन, जो भी यूजर जिस भी लोकेशन पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, वो उस टास्क को या उस वर्क को पूरा कर सकता है। इसके द्वारा यूजर कहीं से भी कितनी भी दूरी से कार्य कर सकते हैं। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि यूजर किसी भी लोकेशन से वर्क कर सकता है। हम एक मोबाइल डिवाइस में एक समय में कई सारे टास्क पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है सेव्स टाइम। यह समय की बचत करता है। जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं, जैसे कि घर से ऑफिस जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं या किसी कहीं यात्रा कर रहे हों, तो क्या कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइस के द्वारा हम उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, जिससे ट्रैवल में लगने वाला समय हमारे लिए क्या हो जाएगा, उपयोग, उस टाइम का हम लोग उपयोग कर सकते हैं।